चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः एक बार हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र पे विचार किया था, आज समन्वयाधिकरण की भूमिका बनाएंगे, यानी तत्तु समन्वयत इस सूत्र पे विचार हम लोग करेंगे। इसके पूर्व में हम लोग अध्यास भाष्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः और तत्तु समन्वयात् शास्त्र योनित्वात् यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। उसी विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। समन्वयाधिकरण यह चौथा अधिकरण है, यानी जितने श्रुति वाक्य हैं उन सारे श्रुति वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय है। ब्रह्म में समन्वय है यानी ब्रह्म में तात्पर्य है। कोई भी एक ऐसा श्रुति वाक्य नहीं है जिसका तात्पर्य ब्रह्म में न हो। सृष्टि प्रतिपादक वह श्रुति वाक्य हो या साक्षात ब्रह्म का प्रतिपादक श्रुति वाक्य हो, सबका तात्पर्य उस ब्रह्म में है। वो कौन कौन श्रुतियां हैं तो आगे भगवत्पाद शंकराचार्य कहेंगे। जैसा कि सदैव सौम्य इदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम्। वहां से आरंभ करके, कहाँ से? सदैव सौम्य इदमग्रासीत्, हे सौम्य, यह जो नाम रूपात्मक जो जगत है, जो पूर्ववर्ती दृश्यमान है, जिसमें मिथ्यात्व का निश्चय होता है, अद्वैत वेदांतियों के यहाँ ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, यह जगत सदैव आसीत्, सृष्टि के प्रारंभ में सत ही था। सदैव सौम्य इदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः। हे श्वेतकेतु, तत्सत्यम स आत्मा, वह आत्मा कैसा है? नित्य पदार्थ है, अविनाशी है, कूटस्थ है, अविचाली है, अखंडयिक रस है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते। एतादृश वह ब्रह्म है। न शुक्लम न कृष्णम न पीतम न रक्तम इत्यादि एतादृश ब्रह्म है। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहः अनैकांतिकत्वा सुसुप्त्यैक सिद्धस्तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। एतादृश वह ब्रह्म है। अवह तुम ही हो, तत्त्वमसि तुम ही हो। सदैव सौम्य इदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः श्वेतकेतो इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम्। वहां से लेकर के वहां तक विशुद्ध ब्रह्म में ही वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निश्चित है। ये सारे वेदांत वाक्य अत्रैव ब्रह्मणि समवलीयन्ते, इसी ब्रह्म में इनका अवसान है, इसी ब्रह्म में इन श्रुति वाक्यों का तात्पर्य है। अभी भगवत्पाद शंकराचार्य तत्तु समन्वयात् जब सूत्र पे हम लोग विचार करेंगे तो उस पे कहेंगे एकमेवाद्वितीयम् आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् तदेतद् ब्रह्मा पूर्वमनपरम् अनंतरम् अबाह्यम् अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ब्रह्मैव वेदम अमृतम पुरस्तात् इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं, इन सारे श्रुति वाक्यों का उस ब्रह्म में ही तात्पर्य है। ये समन्वय का मतलब हुआ। उसी अधिकरण पे हम लोग चर्चा करेंगे। तत्तु समन्वयात् सूत्र के निरूपण से पूर्व मीमांसकों के द्वारा एक पूर्व पक्ष किया जा रहा है, एक आक्षेप किया जा रहा है। उसी आक्षेप को मन में रखते हुए भगवत्पाद शंकराचार्य कह रहे हैं, कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम।
जैमिनी सूत्र है 121 का। यानी अभी इसके पूर्व में शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र में 2 वर्णकों से हम लोग परिचित हुए, प्रथम वर्णक और द्वितीय वर्णक। प्रथम वर्णक में क्या बात स्पष्ट हुई थी कि यह ब्रह्म जो है संपूर्ण ऋग्वेदादि शास्त्रों का योनि है, कारण है। योनि का मतलब कारण, मूल स्थान है, वहीं से निःसृति हो रही है। महतः ऋग्वेदाद्यस्य अनेक शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थवद् ज्योतिनः यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तिः कारणात् भवति तद्ब्रह्म। ये हाँ, यही पंक्ति थी। एक बार मैं उसका वाचन कर दूं। यतः महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थवद् ज्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। यही मतलब इन सब का कारण वह ब्रह्म है, एक अर्थ हुआ था। दूसरा अर्थ द्वितीय वर्णक में कहते कि ऋग्वेदादि शास्त्रम योनिः कारणम प्रमाणमस्य, मतलब ब्रह्म के स्वरूपाधिगम में, ब्रह्म के स्वरूप में उसको बोध कराने में यह ऋग्वेदादि शास्त्र कैसे हैं? योनि है, कारण है, यानी प्रमाण है। और उस ब्रह्म में क्या है? प्रमाणकता, वो प्रमाणक है। ये सारे सब क्या है? प्रमाण है, इनमें प्रमाणता है, यानी ऋग्वेदादि शास्त्रों में प्रमाणता है और वो क्या है? प्रमाणक है। तो उसी बात को लेकर के यहाँ एक भूमिका बन रही है। कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते। आप वेदांती लोग, पूर्व पक्षी कह रहा है मीमांसा कि वेदांती लोग, आप ज्ञान कांड को मानने वाले, ज्ञान की उपासना करने वाले जो आप लोग वेदांती हो, यह इस ब्रह्म को कैसे आप शास्त्र प्रमाणक मान रहे हो? कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम, शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, कैसे कह रहे हैं? शास्त्र प्रमाणक इसको कैसे बना रहे हो? अर्थात शास्त्र प्रतिपाद्यता इसमें है, ये इसमें बोध्यता है, उपनिषद आदि वाक्यों से यह बोध्य है, आप ऐसा क्यों मान रहे हो? अर्थात शास्त्र को प्रमाण कोटि में ले जाकर रख रहे हो और इसको प्रमाणक कोटि में रख रहे हो इस ब्रह्म को, क्यों? क्योंकि एक ऐसा, और उसी पूर्व पक्ष में वो कहता है क्योंकि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम। जो आमनाय है, वेद है, वेद राशि है, ये सारे कैसे हैं? क्रियार्थत्वात्, क्रियापरक है, कर्मकांड परक है। अनर्थक्यम अतदर्थानम, अतदर्थानम अनर्थक्यम, जो अक्रियार्थानम अनर्थक्यम, जो क्रियापरक वाक्य नहीं है वो कैसे हैं? अनर्थक है। इसलिए आप इन सारे उपनिषद वाक्यों को, श्रुति वाक्य को ले जाकर के ब्रह्म में दिखा रहे हो, इनमें प्रमाणता सिद्ध कर रहे हो और ब्रह्म में प्रमाणकता सिद्ध कर रहे हो, बता रहे हो कि वो ब्रह्म जो है उपनिषद वाक्यों के द्वारा प्रतिपाद्य है, बोध्य है। यह जो बात कह रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्रियापरकता कहाँ रही? उपनिषद वाक्यों में अब क्रियापरकता कहाँ रही है? वो उस तो ज्ञान की जो ज्ञान स्वरूप जो है, सच्चिदानंद है, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, तत्परक यह श्रुति वाक्य हो गए। इन श्रुति वाक्यों का विनियोग उसमें होने लगा। अब क्रिया में विनियोग, कर्मकांड आदि में, व्यापार में, याग आदि में विनियोग तो हो नहीं रहा। इसलिए अनर्थक्यम अतदर्थानम, अतदर्थानम अनर्थक्यम, यानी अक्रियार्थानम अनर्थक्यम, जो क्रियापरक वाक्य नहीं है वो कैसे? अनर्थक। और तो इसका मतलब क्या? आप जो ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकता सिद्ध कर रहे हो, ये कैसे? भाई कथम पुनर्ब्रह्मणः शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते यावता आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम। करें क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शनम। इस प्रकार जैमिनी के द्वारा जो यह प्रणीत सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा क्या बतलाई गई है बात? क्रियापरत्वम शास्त्रस्य दर्शितम, शास्त्र का क्रियापरत्व बतलाया गया। शास्त्र से क्रियापरत्वम प्रदर्शितम, यानी शास्त्र जो है क्रियापरक है, कर्मकांडादि परक है, ज्ञान परक नहीं है। और ले जाकर के आप ब्रह्म में इसका समन्वय बतला रहे हो, तो क्या हुआ? अक्रियार्थानम अनर्थक्यम,
अनर्थक हो जाएंगे। यह आपका पक्ष, यानी जो आप वेदांती लोग ले जाकर के श्रुति वाक्यों को ब्रह्म में लीन कर रहे हो, तात्पर्य बतला रही हो, आपका पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहा। और उसी पूर्व पक्ष में अतो वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, इसलिए वेदांत वाक्य कैसे हैं, ये अनर्थक है। क्यों? अक्रियार्थत्वात्, क्रियापरक न होने के कारण। क्रियापरक न होने के कारण यह वेदांत वाक्य कैसे हुए, अनर्थक हुए। क्यों? कि आप ले जाकर के उस ज्ञान में इसका विनियोग दिखा रहे हो, उस ब्रह्म में विनियोग दिखा रहे हो। तो यहां तक पूर्व पक्ष है, यहां तक नैयायिकों का पूर्व पक्ष है कि कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते यावता आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम अतो वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्। और यहां तक पूर्व पक्ष हुआ, यह क्रियापरक मान है, इनको आप ज्ञान परक मान रहे हो, ये आपका पक्ष ठीक नहीं है। और पूर्व पक्षी मीमांसा कह रहा है कि चलो ठीक है कि वेद वाक्य कोई अनर्थक नहीं होते, चलो इनका विनियोग हम मान लेते हैं कि किस लिए है। श्रुति वाक्य जो है इनका तात्पर्य किस लिए, कि जो कर्मकांड आदि है, याग आदि है, विधि वाक्य है, उसमें कर्ता देवता आदि के स्वरूप का आख्यान करने के लिए है इनका उपयोग। यानी जो विधि वाक्य हैं उनमें कर्ता देवता आदि के स्वरूप से अवगत कराने के लिए यह वेदांत वाक्य है, एतत्परक मानिए। क्योंकि वेद राशि अभी अनर्थक होगी नहीं, अभीष्ट है नहीं, अनर्थकता उसमें। उपनिषद वाक्य भी तो वेदांत वाक्य वेद ही है, उससे अलग तो है नहीं। तो इस प्रकार का है कि चलो तुम्हारे लिए मैं एक दूसरा विकल्प बता दे रहा हूं। जैसा कि लोक व्यवहार में होता है, किसी को कुछ कीमती वस्तु नहीं देना है और जिसको नहीं दिया जा रहा है वो हठ कर रहा है, जिद कर रहा है, तो उसके तत्समरूप प्रतिरूपक वस्तु का विनियोग होता है उसके प्रति, यानी प्रतिरूपक वस्तु दे देते हैं। वैसा चलो ये नहीं, ये ले लो, चुप रहो, हठ मत करो। तो उसी रीति से यहाँ मीमांसा कह रहे हैं कि क्योंकि वेदांत वाक्य जो है इसमें तो अनर्थकता सिद्ध हुई, लेकिन वो अनर्थकता मीमांसकों के यहाँ अभीष्ट नहीं है। तो अब एक दूसरा इसका मार्ग बतला रहे हैं कि यह जो वेदांत वाक्य हैं कैसे हैं, कि कर्ता और देवतादि का बोध कराने के लिए है। उसी को करें कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधिशेषत्वम उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम वा, अथवा इसको ऐसा मान लिया जाए कि कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्व, कर्तृ देवता इत्यादि के प्रकाशक होने के कारण यह क्रिया विधिशेषत्व, इनमें क्या है, क्रिया विधिशेषत्व है, क्रिया विधि का यह अंग बनेगा। इस वेदांत वाक्यों को हम अंग बनाएंगे, इसका कर्मकांडों का हम अंग बनाएंगे, क्रिया विशेषत्व उनका यह शेष होगा, यानी अंग होगा। अथवा उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व, अथवा जो उपासनादि दूसरी क्रियाएं हैं उनका प्रतिपादन कराना इसका उद्देश्य होगा, ऐसा माना जाए। उपासनादि जो क्रियांतर है उसके विधान अर्थत्व विधान के लिए है, उनके स्वरूप को बोध कराने के लिए, तत्परक है, ऐसा मानिए। क्यों? क्योंकि नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवती, क्योंकि वेदे इति शेष, यहां जोड़ लीजिए वेदे, क्योंकि वेद में परिनिष्ठित ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेद यदि हम इन उपनिषद वाक्यों को ब्रह्मपरक माने, उनमें इनका विनियोग माने, तो क्या होगा, परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम नहीं संभवती। कुत्र? वेदे, वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं है। परिनिष्ठित यानी पूर्व सिद्ध जो है, परितः सर्वतः निश्चये निस्थितम इति परिनिष्ठितम, जो पूर्व सिद्ध है। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, पूर्व सिद्ध है। तो तात्पर्य यदि उपनिषद वाक्यों को माना जाए तो क्या समस्या हो जाएगी,
क्योंकि वेदांत वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन नहीं बतलाया गया, वो संभव नहीं है, याग परक सब है। तो इसलिए आप इस श्रुति वाक्यों को आप क्या मानो, वेदांत वाक्यों को क्या मानो, कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन क्रियाविधि शेषत्व, क्रियाविधि का अंग मानो, अथवा उपासनादि जो क्रियांतर हैं उनके लिए मानो। क्योंकि नहीं परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम संभवति, वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन नहीं। क्यों नहीं है परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन? क्योंकि प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुनः, ये जो परिनिष्ठित वस्तु है, ब्रह्मादि जीव भी ले लीजिए वेदांत में, यह जीव ब्रह्म इत्यादि जो है ये प्रत्यक्षादि विषयत्वात्, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के यह विषय है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय होने के कारण ये प्रत्यक्षादि विषयत्वात् परिनिष्ठित वस्तुना, परिनिष्ठित वस्तुना प्रत्यक्षादि विषयत्वात्, यह जो परिनिष्ठित ब्रह्म है, परिनिष्ठित वस्तु है, पुरुष सिद्ध जो है ब्रह्म जीव इत्यादि, ये कैसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय है। अब वो यहां नहीं है। यदि मान लिया जाए तो क्या समस्या है जी, तत्प्रतिपादने, यदि परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादक यह वेदांत वाक्य है, यदि हम ऐसा मान, उपनिषद वाक्य है, वेदांत वाक्य है, यदि ऐसा मान ले तो हेयोपादेय रहिते पुरुषार्थाभावात्, तो हेय उपादेयता नहीं रहेगी तो इसमें पुरुषार्थत्व कहां से आएगा? पुरुषार्थ को लाना अत्यंत आवश्यक है। हेयोपादेय रहिते पुरुषार्थाभावात्, हेयोपादेय रहिते यानी इस वेदांत वाक्यों को हम माने कि यह परिनिष्ठित के लिए है, परिनिष्ठित वस्तु के प्रतिपादन के लिए, जीव के लिए, ब्रह्म के लिए, जो पूर्व सिद्ध है उनके प्रतिपादन के लिए है। यदि ऐसा माने तो विधि या निषेध रूप से, विधि या निषेध रूप से किसी क्रिया से इनका संबंध न होने के कारण इनमें न हेयता रहेगी या न उपादेयता रहेगी। तो हेयोपादेय जब शून्य हो जाएगा तो पुरुषार्थ नहीं रहेगा। पुरुषार्थता कब आएगी? जहां हेय हो, त्याज्य, उपादेय मतलब ग्राह्य। तो यदि हम तत्प्रतिपादक माने उपनिषद वाक्य जो वेदांत वाक्य हैं, श्रुति वाक्य जो हैं, इस परिनिष्ठित वस्तु, पूर्व सिद्ध वस्तु, जीव ब्रह्म इत्यादि के प्रतिपादक हैं, यदि हम ऐसा माने तो उनमें हेयोपादेयता न रहने के कारण पुरुषार्थत्व नहीं रहेगा, पुरुषार्था भाव होने लगेगा। इसलिए वेदांते परिनिष्ठित वस्तु प्रतिपादनम न संभवति, वहां से लेके आएंगे। इसलिए वेदांत में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं है। इसीलिए आप क्या मानो, इन सब उपनिषद वाक्यों को जो विधि वाक्य है उनमें जो कर्ता इत्यादि है, देवता इत्यादि हैं, उनके स्वरूप का प्रकाशक मानो, अथवा उपासनादि जो क्रियांतर हैं उनके बोध के लिए मानो, उनमें इनका विनियोग मानो। क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन वेदांत वेद में संभव नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विषय हैं। और यदि हम माने कि नहीं ये श्रुति वाक्य उसी परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन करेंगे तो समस्या आ जाएगी, ही उपादेय शून्यता होने के कारण उसमें पुरुषार्थत्व तो नहीं रहेगा। अतएव सो अरोदित इत्येवमादीनाम अनर्थक्यम मा भूत इति विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम। देखिए, अर्थवाद होता है प्राशस्त्य निंदा नितर परम वाक्यम अर्थवाद, यानी प्राशस्त्य परम वाक्यम अर्थवाद, निंदा परम वाक्यम अर्थवाद। प्रशंसा परक और निंदा परक जो वाक्य है उसको बोलते हैं अर्थवाद। अब यह जो अर्थवाद है इसके मुख्यतः पूर्व में दो भेद बतलाए गए, विधि शेष और निषेध शेष। उसके बाद इसके तीन प्रकारांतर से भेद बतलाया गया, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद इत्यादि। आप मीमांसा न्याय प्रकाश या आप अर्थ संग्रह पढ़िए, अर्थवाद परिच्छेद है सबसे लास्ट वाला परिच्छेद, वहां आपको मिल जाएगा। तो विधिशेष जैसे वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः, यानी भूतिकामः ऐश्वर्य की कामना है। यदि आप ऐश्वर्य कामी पुरुष हो, समृद्धि चाह रहे हो, तब वायव्यम श्वेतमालभेत, वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलंबन करो। श्वेत पशु कौन है?
भेड़, बकरी इत्यादि, उनका आलंबन करो। और क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, वायु जो है अत्यंत शीघ्रगामी देवता है, अत्यंत शीघ्र फल देंगे, इसलिए तुम उनकी उपासना करो। तो वो जो विधि है उसकी प्रशंसा कौन किया? वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता, इस वाक्य के द्वारा। और निषेध शेष क्या है? जैसे बरहिस रजतम नदेयम, बरहिस नामक एक याग है, उस याग में रजतम नदेयम, रजत का दान नहीं करना चाहिए, यानी रजत दक्षिणा दान का निषेध है। क्यों क्यों रजत का निषेध है? क्योंकि सो अरोदित यद रोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, इससे उसकी निंदा बतलाई गई। वह रोया, जो रोया वही रजत है, वही रुद्र का रुद्रत्व है, रजतत्व है। तो इस प्रकार इस निषेध का इसके द्वारा निंदा बतलाया गया। तो वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिका महिति विधिशेषस्य वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि विधेयार्थ प्राशस्य बोधकतया अर्थवत्वम, और बर्हिषि रजतम नदेयम इति निषेध शेषस्य सो अरोदित यदरोदित तदरुद्रस्य रुद्रत्वम इत्यादि न निंदार्थ बोधकतया अर्थवत्वम। इस प्रकार विधेय की वहां प्रशंसा, विधेय क्या है? वायु श्वेत पशु का आलंबन, उसमें विधेयता है पशु आलंबन में। और यहां निषेध क्या है? रजत दक्षिणा दान का निषेध। इस निषेध की निंदा, वहां विधि की प्रशंसा, ये अर्थवाद वाक्यों की भूमिका है। कह रहे हैं कि अतएव, इसीलिए प्रकृत स्थल में कि आप वेदांत वाक्यों को क्या मानो? क्योंकि शब्द राशि है, इनमें अनर्थकता अभिष्ट है नहीं, तो इस श्रुति वाक्यों को आप कर्ता परक मानो, और या देवता जो है, जो तमाम इंद्र वरुण देवता इत्यादि इन सब की चर्चा होती रहती है, तत्परक मानो, क्रिया विधि का अंग मानो, अथवा जो उपासनादि क्रियांतर है उनका अंग मानो। क्योंकि वेद में परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वह परिनिष्ठित वस्तु जो पूर्व सिद्ध वस्तु जो है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है, और यदि हम उस परिनिष्ठित वस्तु का प्रतिपादन इन वेद वाक्यों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा हम करने लगे, तो उनमें न हेयता रहेगी, न उपादेयता रहेगी, इसलिए पुरुषार्थत्व नहीं आ पाएगा। अतः आप तत्परक मानो, कर्तृ देवता स्वरूप परक मानो, या उपासनादि क्रियांतर परक मानो। अतएव, इसीलिए सो अरोदित इत्येवमादीना मानर्थक्यम मा भूत विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम। कह रहे हैं कि सो अरोधिक इत्येवम आदिनाम अनर्थक्यम मा भूत, यह जो निंदा परक वाक्य है, निंदा परक है, निषेध की निंदा, निषेध शेष कौन हुआ? बरहिषि रजतम नदेयम, उसमें निंदितत्व का बोध यही कराएगा। सो अरोदित यदरोदित तदरुद्रस्य रुद्रत्वम, तो सो अरोदित इत्येवमादीनाम अनर्थक्यम मा भूत इत्यादि वाक्यों में अनर्थकता न आए, इसलिए विधिना तो एक वाक्यता, विधि के साथ इसकी क्या होगी? एक वाक्यता होती है, यानी विधि के साथ एक वाक्यता होती है, यानी जो बरहिषि रजतम नदेयम, यह जो निषेध शेष है, इसके साथ एक वाक्यता होने से यह अपने निंदितत्व अर्थ का प्रतिपादन करेगा। जहां वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता है, वो उनकी एक वाक्यता होगी, वायव्यम श्वेतमालभेत, इनके साथ वो अपने स्तुति अर्थ का प्रतिपादन करेगा, प्रशंसा अर्थ का प्रतिपादन करेगा। तो कह रहे हैं कि अतएव सो अरोदित्येवमादीनाम अनर्थक्यम मा भूत इति विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः, उसके साथ एक वाक्यता होगी, तो अपने प्रशंसा और निंदा अर्थ को बोध करा। इति स्थावकत्वेन अर्थवत्वम उक्तम, इस प्रकार यह प्रशंसा परक होने के कारण, निंदा परक होने के कारण इनमें अर्थवत्ता कही गई। जैसा कि अर्थवत्वम विधेयार्थ प्रतिपादक अर्थवत्वम, निंदितत्व निंदितत्वार्थ प्रतिपादक अर्थवत्वम, जैसा कि मैंने कहा, ये जब अपने विधेय की प्रशंसा कराएंगे, निषेध
हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हेलो। हाँ सर, आ रही है। ओके। हाँ, तो कह रहे हैं कि मंत्राणाम च इखेत्वा इत्यादीनाम क्रिया तत्साधना विधायित्वेन कर्म समवायित्वम मुक्तम। जो इखेत्वोर्जेत्वा इत्यादि मंत्र हैं, ये जो मंत्र हैं, ये सारे के सारे मंत्र इत्यादि इत्यादि ना क्रिया तत्साधना विधायित्वेन, ये कैसे हैं? क्रिया के बोधक है। तत्साधन जो है उनके अभिधायी है, उनके बोधक होने से कर्म समवायित्वम उक्तम। कर्म समवायिता यानी कर्म समवायित्वम नामक क्रिया संबंधत्वम, इनका क्रिया के साथ संबंध है, ऐसा कहा गया। अब आप क्या कर रहे हो? श्रुति वाक्यों को ले जाकर के ज्ञान के साथ संबंध बता रहे हो, तो विरोध तो होगा ही। अगर मंत्राणाम च इखेत्वा इत्यादि नाम क्रिया तत्साधना विधायित्वेन, क्रिया और जो उनके साधन तत् बोधक होने के कारण कर्म समवायित्व मुक्तम, अर्थात क्रिया संबंधत्व मुक्तम, क्रिया के साथ इनका संबंध है। न क्वचिदपि वेदांत वाक्यानाम विधि संस्पर्शन मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा। कह रहे हैं कि वेदांत वाक्यों का कभी भी विधि संस्पर्शन मंत्रेण, अर्थात विधि संस्पर्शन मंत्रेण मतलब क्रिया संबंधम बिना, क्रिया संबंध के बिना कभी इनमें अर्थवत्ता न देखी गई है, न उपपन्न हो सकती है। यानी न क्वचिदपि वेदांत वाक्यानाम विधि संस्पर्शन मंत्रेण अर्थवत्ता दृष्टा उपपन्ना वा। वेदांत वाक्यों का कभी भी विधि संस्पर्शन के बिना, अर्थात यानी क्रिया संबंधम बिना, इनका जब तक हम क्रिया के साथ संबंध न करें, क्रिया संबंध के बिना इनमें न अर्थवत्ता देखी गई, न उपपन्न हो सकती है। इसलिए आप करके क्रिया परक मानिए, कर्मकांड आदि परक मानिए। आगे, न च परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवती, और ब्रह्म में कोई विधि नहीं है, ज्ञान में विधि नहीं होती है, ऐसा वाचस्पति मिश्र भी कहते हैं सिद्धांत लेश संग्रह में कि ज्ञान में कोई विधि नहीं होगी। तो परिनिष्ठित स्वरूपे विधि न च संभवती, परिनिष्ठित स्वरूप में ब्रह्म में, जीव में कोई विधि संभव नहीं है। तो विधि संभव नहीं, तो इसको कहां मानो? ये जो वेदांत वाक्य श्रुति वाक्य है, इनका विनियोग किसमें मानिए? क्रिया के साथ संबंध रखिए, इनका कर्मकांड आदि परक मानिए। तो क्यों? न च परिनिष्ठिते वस्तु स्वरूपे विधि संभवती, परिनिष्ठित वस्तु स्वरूप में विधि संभव नहीं। क्यों? क्रिया विषयत्वात् विधेहे, क्योंकि विधि जो होती है, इस विधि का विषय कौन है? क्रिया, ज्ञान नहीं। क्रिया विषयत्वात् विधेहे तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रिया विधिशेषत्वं वेदांतानाम। इसलिए वेदांत वाक्यों को कैसा मानो? क्रिया विधिशेष मानो, उसका अंग मानो। तस्मात् इति हेतु हो, यानी क्रिया विषयत्वात् विधे है, विधि जो है वो क्रिया विषयक है, उसका विषय क्रिया है, ज्ञान इत्यादि नहीं है। इसलिए कर्मापेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन, इसलिए कर्म याग आदि जो अनुष्ठान आदि हैं, उनमें अपेक्षित जो कर्ता देवता, इनका स्वरूप प्रकाशक मानो वेदांत मानो वाक्यों को। इस प्रकार क्रिया विधि का अंग मान लीजिए इसको। तो तस्मात् कर्मापेक्षित, यागापेक्षित, अनुष्ठानापेक्षित, कर्मकांडापेक्षित जो कहना है कह लीजिए। तस्मात् कर्मापेक्षित कर्तृस्वरूप देवतादि प्रकाशनेन क्रिया विधिशेषत्वं वेदांतानाम, वेदांतों का क्रिया विधिशेषत्व मानिए, वो क्रिया विधि का अंग मानिए। अथ प्रकरणांतर भयात् न एतद् अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वम। यदि प्रकरणांतर भय हो जाएगा, वो जो है ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, यह जो 4 अध्याय है, द्वादश लक्षणी 16 अध्याय है, तो जो 12 है वो मीमांसा से संबंधित है, 4 जो है संकर्षण अध्याय है, यानी ज्ञान से संबंधित है, वो कर्म कांड है, ज्ञान कांड है। इस प्रकार प्रकरण भय हो गया, भेद हो गया, तो प्रकरण भेद हो गया, तो इस प्रकरण भेद के भय से हम क्या कहेंगे कि यह कर्ता और देवता के स्वरूप परक नहीं है वेदांत वाक्य।
तो कह रहे हैं पूर्व मीमांसक तब सुनो, यदि तुम प्रकरणांतर के भय से डर गए तब इस वेदांत वाक्यों को तुम उपासना क्रिया का अंग मानो, लेकिन मानो यह उस ब्रह्म के लिए नहीं है, उनमें इनका विनियोग नहीं है, ये उनका तात्पर्य है। क्या कह रहे, अथ प्रकरणांतर भयात, प्रकरणांतर के भय से भीति उत्पन्न हुई, प्रकरणांतर हो जाएगा, प्रकरणांतर भयात न एतद अभ्युपगम्यते, न एतद अभ्युपगम्यते यानी यह कर्तृ स्वरूप देवतादि प्रकाशनार्थक नहीं है, अर्थात कर्ता इत्यादि जो वेदी वाक्य हैं उनमें जो कर्तृ इत्यादि पद हैं उनके स्वरूप परक नहीं है, जो उनमें कर्ता इत्यादि हैं देवता इत्यादि हैं तत्परक नहीं है, इसलिए नहीं तदभ्युपगम्यते, प्रकरणांतर भयात नहीं तदभ्युपगम्यते, तथापि आप प्रकरण के भय से डर गए, प्रकरणांतर हो जाएगा, तब पर भी आप क्या मानो, स्ववाक्यगत उपासनादि कर्म परत्वम, स्ववाक्यगत, स्ववाक्यगत मतलब जो वेदांत वाक्य है, स्व यानी वेदांत, वेदांत वाक्यगत जो उपासनादि कर्म, तत्परक नाम कर्म यानी क्रिया, वेदांत वाक्यगत जो उपासनादि कर्म है क्रिया है तत्परक आप मानिए, तस्मा न ब्राह्मण शास्त्र योनित्वम इति प्राप्ते उच्यते, इसलिए किसी भी काल में यह जो वेदांत वाक्य हैं यह उस ब्रह्म का योनि बनेंगे ही नहीं, बनेंगे ही नहीं, तस्मा न ब्राह्मण शास्त्र योनित्वम इति, इसलिए ब्रह्म जो है वो शास्त्र का योनि नहीं है, यानी यूं कह ले शास्त्र जो है यहाँ द्वितीय वर्ण को लेकर चलते हैं, प्रथम वर्ण का जो शास्त्र योनित्व का अर्थ है उसको भी घटाएंगे घट जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य है वेदांत वाक्य के द्वारा उस ब्रह्म में प्रमाणकता है, यानी वेदांत वाक्य प्रतिपाद्य है, बोध्य है, उस ब्रह्म को मत मानिए। तस्मा न ब्राह्मण शास्त्र योनित्वम, ये ब्रह्म जो है जो शास्त्र का योनि नहीं है, क्योंकि इन सब का तात्पर्य कहाँ रहा, अन्यत्र रहा, कहीं कर्तृदेवता प्रकाशक है, कहीं उपासना परक है, ब्रह्म परक तो हुए नहीं। तो तस्मा न ब्राह्मण, तो पूर्व पक्ष जो बना रहा, कथम जो था ना, कथम पुनर्ब्राह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, तस्मा न ब्राह्मण शास्त्र योनित्वम, इसलिए ब्रह्म जो है शास्त्र का योनि नहीं है, इति प्राप्ते, पूर्व पक्ष प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्ष का प्राप्त होने को उच्यते कह रहे हैं, तत्तु समन्वयात्, इस सूत्र के द्वारा इस पूर्व पक्ष का खंडन किया जाएगा। यहाँ तत्शब्द जो है उस ब्रह्म का वाचक है, तू शब्द जो है पूर्व पक्ष जो अभी हुआ इसी का खंडन करने के लिए है। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा से। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।